समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब जब धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म अपनी जड़ें गहरी करता है, तब तब यह धरती कराह उठती है। भूलोक पर ऐसा ही एक समय आया था जब भय हवा में घुल चुका था, न्याय मौन था और करुणा पर क्रूरता का शासन था। इस अधर्म युग का नाम था कंस का युग। कंस मथुरा का अत्याचारी राजा, ऐसा शासक जिसके सिंहासन से धर्म की सुगंध नहीं बल्कि रक्त और भय की दुर्गंध उठती थी। उसकी दृष्टि में प्रजा नहीं थी, केवल दास थे। उसके आदेश में न्याय नहीं था, केवल आतंक था। पर हर अंधकार की एक उत्पत्ति होती है और कंस के अंधकार की जड़ बहुत पहले बोई जा चुकी थी। कृष्णवंशी आहुक राजा उग्रसेन की पत्नी रानी पवन रेखा, सौंदर्य से भी अधिक वह अपने धर्म और मर्यादा के लिए जानी जाती थी। उनका जीवन तप, संयम और श्रद्धा से भरा था। एक दिन वे अपने उपवन में सखियों के साथ विचरण कर रही थीं। प्रकृति शांत थी पर नियति अशांत। सखियां आगे बढ़ गईं और रानी पवन रेखा एक क्षण के लिए अकेली रह गईं। उसी क्षण धरती कांपी, वायु भारी हो गई और वहां प्रकट हुआ एक दैत्य। मलम वासना से भरी उसकी आंखें पवित्रता को भेदने लगीं। वह बल से नहीं, छल से जीतना चाहता था, क्योंकि अधर्म हमेशा माया का सहारा लेता है। दैत्य मलम ने उग्रसेन का रूप धारण किया। रानी पहले चकित हुई, फिर भयभीत और अंततः विवश। धर्म और संशय के बीच फंसी रानी नियति के आगे झुक गई और जब माया समाप्त हुई तो सत्य ने भयावह रूप धारण किया। दैत्य अपने वास्तविक स्वरूप में लौटा। उसने कहा, रानी, इसे ईश्वर का विधान समझो। मैंने यह तुम्हारी पवित्रता से मोहित होकर किया है। धैर्य रखो। और वह अंतर्धान हो गया। पवन रेखा मौन थी, पर उनका मौन भविष्य की गर्जना बन चुका था। समय बीता और रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया कंस। पर यह बालक साधारण नहीं था। उसकी आंखों में करुणा नहीं थी, उसके रोने में मासूमियत नहीं थी, उसके स्पर्श में उग्रता थी, मानो अधर्म ने मानव रूप धारण कर लिया हो। बाल्यकाल से ही कंस उग्र, असभ्य और निर्दयी था। खेल खेल में भी वह दूसरों को पीड़ा पहुंचाता। दया शब्द उसके स्वभाव में नहीं था। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने मगध के शक्तिशाली राजा जरासंध पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। उस विजय के साथ कंस के भीतर का अहंकार अमर हो गया। कंस के इतने बलशाली होने का कारण उसका पूर्व जन्म था। उसके पूर्व जन्म की कथा का आरंभ होता है सत्ययुग से। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वंश में उत्पन्न हुआ एक अत्यंत पराक्रमी असुर कालनेमी। वो जन्म से ही बलवान, क्रूर और देवताओं का घोर शत्रु था। उसके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, देवताओं का विनाश और तीनों लोकों पर अधिपत्य। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से दिशाएं कांप उठीं। अंततः उसे अपार शक्ति प्राप्त हुई। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उसकी गर्जना से आकाश गूंज उठता था। अपनी असुर सेना के साथ कालनेमी ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र और अन्य देवगण परास्त होने लगे। चारों ओर अधर्म का अंधकार फैल गया। असहाय होकर देवता क्षीर सागर पहुंचे और भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने नेत्र खोले और गरुड़ पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। कालनेमी ने अपने मायावी अस्त्रों से आकाश को ढक दिया। उसने ऐसा भ्रम रचा कि सैकड़ों कालनेमी एक साथ दिखाई देने लगे, किंतु विष्णु विचलित नहीं हुए। उन्होंने सुदर्शन चक्र धारण किया। एक ही क्षण में समस्त माया नष्ट हो गई। अंततः सुदर्शन चक्र के प्रहार से
कालनेमी का वध हो गया। परंतु मृत्यु के अंतिम क्षणों में उसके हृदय में विष्णु के प्रति घोर द्वेष और प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित थी। समय का चक्र घूमता रहा। द्वापर युग में वही द्वेष और वही अहंकार पुनः जन्मा। मथुरा के राजा उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस, अधर्म ने फिर एक नया रूप धारण किया और नियति ने एक नए संघर्ष की भूमिका रच दी। कंस, जिसका नाम ही भय का पर्याय बन चुका था, उसने तीनों लोकों में आतंक की ज्वाला भड़का दी। दानवों ने उसे अपना स्वामी स्वीकार किया और देवता उसकी शक्ति के आगे परास्त हो गए। इस प्रकार अधर्म ने सिंहासन पा लिया और कंस ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर दिया। परंतु जब अत्याचार चरम पर होता है, तब नियति मौन नहीं रहती।